नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे थे सामाजिक विज्ञान में अधिकार राइट्स के बारे में। और आज हम देखेंगे, इसमें आगे चर्चा करेंगे जो मूल अधिकार हैं जो व्यक्तियों को मिले हुए हैं, उसे हमने देखा हुआ था कि कौन कौन से अधिकार हैं। समता और समानता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, साथ ही साथ संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये अधिकार हमने देखे थे और इसके आधार पे हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी उल्लेख किया था कि आवागमन का अधिकार है, व्यापार का अधिकार है, जिसके आधार पे हम काम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाकर अपना व्यापार कर सकता है। और उसके अलावा जो है, जो अगला तरीका है, यहाँ आप देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का अपनी बातों का, अपने जो उनकी मान्यताएं हैं उनके बारे में लोगों को बता सकता है। बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके आधार पे वो काम कर सकता है। साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता है, कहीं पे भी किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या गिरजाघर कहीं भी जाकर वो अपनी उपासना कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है। तो ये सारी चीजें कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। अब ये बात आती है कि यदि इन चीजों का व्यक्ति को अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, जो अलग अलग लोग हैं। कई बार ये परेशानी आ जाती है कि कोई व्यक्ति किसी को बोलने नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगा रहा है, शोषण कर रहा है, किसी को खरीद रहा है, बेच रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, या कि छोटे बच्चों से काम करा रहा है। 14 साल से छोटे बच्चों को काम नहीं कराना है, इसको हमने पहले देखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब पता चला कि किसी दुकान में कोई बच्चा काम कर रहा है, वो 10 साल का बच्चा है, छोटा सा, और उसे काम कराया जा रहा है। तो अब इन चीजों को रोकने के लिए नियम बने हुए हैं। तो ये जो अधिकार होते हैं, इनको पालन कराने के लिए बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण किया गया। प्रारंभ में तो मौलिक अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार हैं, ये आप देख सकते हैं, सारे मौलिक अधिकार है। अब इनका पालन कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के तहत बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शक्तिशाली संस्थाएं बनाई गई है, जो कि ध्यान रखती है अलग अलग चीजों के लिए कि किस प्रकार से लोगों को इसका लाभ मिले। और यदि कोई इन पे हनन करता है, अर्थात इन नियमों को मानने से इंकार करता है और अपने आधार पर काम करना चाहता है, तो उसे फिर इन संस्थाओं के द्वारा एक तरह से दंड दिया जाता है और साथ ही साथ इनका पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये संस्थाएं कौन सी हैं जो कि लोगों को पालन करवाने के लिए काम करती हैं मौलिक अधिकारों को? तो सबसे पहली संस्था है न्यायालय। कोर्ट, जैसे आप जानते हैं कि यदि किसी का भी कोई भी तरह का परेशानी हो तो उसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और नियमों में समय के साथ साथ अपडेट्स होता है। कोर्ट जो होते हैं वो न सिर्फ लोगों को समझाइश देते हैं, बल्कि साथ ही साथ दंड भी देते हैं, और उसके साथ साथ लोगों पे इस प्रकार से उनको आरोपित किया जाता है, उनसे वसूली किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार के कामकाज से परेशानी हुई, लोगों का धार्मिक उन्माद यदि बढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ उनके जो संस्कृति का हनन किया जा रहा है, शिक्षा देने लेने से रोका जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट की ओर से बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। और इन रूल्स के आधार पे जो न्यायालय है, हमने अपने पहली कक्षाओं में भी देखा होगा बच्चों आपने कि बहुत सारे नियम, साथ ही साथ पेपर में भी आप देखते होंगे कि कई प्रकार के केस होते हैं जो लोगों के अधिकार हनन से संबंधित होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्थानों पर लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, ईंट भट्ठे और कई प्रकार के स्थान होते हैं वहाँ पे रखा जाता है और उनसे काम कराया। तो ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, जो इनको इस प्रकार से परेशान करते हैं, बंधक बनाकर रखते हैं, तो उसके लिए कोर्ट की ओर से नियम बनाए जाते हैं। साथ ही साथ लोगों को दंड दी जाती है, जेल की सजा भी दी जाती है, और इसके साथ साथ उनकी संपत्ति को राजसात करने इत्यादि जैसी प्रक्रियाएं भी की जाती है। तो ये जो है, इसके आधार पर कोर्ट जो है, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे न्यायालय हैं। तो इन सब चीजों के लिए लोग सीधे न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और फिर
उनके नियमों को उनको प्रदान किया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार के उल्लंघन का मामला हो, पर्यावरण से जुड़ा मामला हो, शिक्षा से जुड़ा मामला हो, और भी अन्य प्रकार का मामला होता है तो कोर्ट में उसे चैलेंज किया जाता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन से। दूसरा तरीका है, जो दूसरी संस्था है, वो है मानवाधिकार आयोग। ह्यूमन राइट कमीशन, और ये जो कमीशन होता है ये सन 1948 में बना था। ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये संयुक्त राष्ट्र सभा में बना था। 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि चूंकि भारत की आज़ादी 1947 को हुई थी और इस संस्था का गठन 1948 में हुआ था, तो बहुत हद तक हमें सहायता मिली अपनी चीज़ों को कराने के लिए। तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है, पूरी दुनिया में मानवाधिकार आयोग जो उल्लंघन होते हैं मानव अधिकारों के, उन पे नज़र रखता है और समय समय पे ये कार्यवाही करता है। और इसी की तरह छत्तीसगढ़ में भी राज्य मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, जो कि 10 दिसंबर 2014 तक, जिसमें प्रकरण दर्ज थे, कुल मिलाकर 1221 प्रकरण दर्ज थे, जिसमें 1090 का निराकरण हो चुका था और 730 मामलों की विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग है। तो इस संस्था का मुख्य दायित्व तो होता है कि वो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पे नजर रखे। और किस प्रकार के उल्लंघन इसमें शामिल होते हैं, वो है मानवाधिकार में जो शामिल मामले होते हैं, सामाजिक बहिष्कार हुआ, दहेज से जुड़े मामले हुए, बाल श्रम से जुड़े मामले होते हैं, और इसके साथ साथ देह व्यापार इत्यादि का प्रकरण जो होता है, साथ ही साथ बंधुआ मजदूर जो होते हैं, प्रदूषण से संबंधित होता है, राजस्व से संबंधित होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत हैं और इन सारी चीजों पे नजर रखी जाती है। और जो घरेलू हिंसा भी होती है, साथ ही साथ बच्चों को प्रताड़ना जो दी जाती है, उसके लिए भी इस सब चीजों के तहत कार्यवाही की जाती है। और इसमें जो कार्यवाही का दायरा होता है, आपने देखा कि मानवाधिकार आयोग का दायरा जो है पूरी दुनिया में है, और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ मानवाधिकार का दायरा पूरे छत्तीसगढ़ में है। कहीं पे भी किसी भी प्रकार की मानवाधिकार से जुड़ी बातें यदि हैं तो उसे छत्तीसगढ़ मानवाधिकार के संज्ञान में लाया जाएगा, तो वहां पर उनको उचित न्याय मिल सकता है जो कि परेशान हुए हैं किसी भी कारणों से। और इस मानवाधिकार आयोग की मूल अवधारणा यह है कि कोई व्यक्ति जो है किसी की गुलामी करने के लिए, किसी का दास बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसे पूरी तरह से आज़ादी है अपना जीवन जीने की, अपने कामकाज को करने की, तो वो अपना कामकाज कर सकता है। और यदि कोई परेशानी होती है तो वो मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकता है और वहां पर उसकी बातों को सुना जाएगा। इसके साथ साथ एक और संस्था है जो सूचना का अधिकार। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके घर में भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे काम जो है, सरकारी काम है और अन्य जगहों के काम है, वो नहीं हो पाते। और क्यों नहीं हो पाते इसकी जानकारी आवेदन करने वाले को तक नहीं होती है कि उनका काम क्यों नहीं हुआ। तो इसे देखते हुए सूचना का अधिकार कानून बनाया गया और इसके तहत सूचना का अधिकार वो होता है कि हर व्यक्ति को जानकारी जानने का अधिकार है। वो ये जान सकता है कि उसका काम क्यों नहीं हुआ, कोई काम क्यों रुका हुआ है, क्यों पेंडिंग है, और बहुत सारी बातों के लिए वो जानकारी ले सकता है, जान सकता है, देखो चीजों को देख सकता है। और ये जो सूचना का अधिकार आयोग है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। बहुत सारी संस्थाएं जो होती हैं वो इससे जुड़े हुए हैं और इसमें एक समय सीमा भी दी गई है कि कितने दिनों में, मान लीजिए आपने अपने जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए आवेदन दिया, या कि आपने अपने घर में बिजली की कनेक्शन के लिए आवेदन दिया, तो अब ये हमें पता नहीं चलता कि वो आवेदन कहाँ गया, क्योंकि वो पड़ा रहता है, सालों साल बीत जाते हैं। लेकिन अब
सूचना का अधिकार आने से यह हो गया है कि यदि आपकी चीजों पे आवेदन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई या किसी कार्यालय में आपका कोई काम पेंडिंग है तो आप वहां आवेदन दे सकते हैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत। और फिर जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप आवेदन देते हैं तो ये 30 दिनों में आपको जवाब मिलेगा कि आपके प्रकरण पे क्या कार्यवाही, आपने जो आवेदन दिया है उस पे क्या कार्यवाही हुई है। और ये जो नियम है ये 2005 में जो कानून बना था सूचना के अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि सरकार की भी ये पूरी तरीके से जांच में रहती है, जानकारी में रहती है कि चीजें कहां चल रही है, और इसके लिए एक्ट बनाया गया है, आरटीआई एक्ट जिसे कहा जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अर्थात सूचना का अधिकार, हर किसी को सूचना जानने का अधिकार है, जानकारी जानने का अधिकार है। कोई भी काम किसी भी लेवल, चाहे वो लेवल राज्य स्तर का हो, राष्ट्र स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हुआ, ग्राम पंचायत लेवल तक का स्तर का अगर कोई चीज है तो उसकी जानकारी लोगों को मिलती है। आरटीआई के तहत आवेदन जमा करके लोगों को बहुत प्रकार की जानकारी मिलती है। इसमें एक नियम यह है कि जो गोपनीय जानकारी है, किसी से जुड़ी हुई, किसी से संबंधित जानकारी वो नहीं दी जाती, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, लेकिन बाकी जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है, तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, इसको सुनिश्चित किया जाता है। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि यदि 30 दिनों की जो समय सीमा दी जाती है, यदि उस समय सीमा में जानकारी नहीं दी गई तो अगले लेवल पे अपील की जाती है और अगले लेवल पे फिर दंड आरोपित किया जाता है। हर दिन जितना दिन जानकारी देने में देरी होती है उतने दिन के लिए फाइन लिया जाता है। जो जानकारी देने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो अधिकारी जो आपको जानकारी देगा, यदि वो जानकारी नहीं देता और समय सीमा 30 दिन से ज्यादा बीत जाती है तो फिर उसे आरोपित किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी और फिर प्रतिदिन 250 रुपए या अधिकतम 25,000 रुपए तक का दंड आरोपित किया जाता है। और इसके अलावा यदि और भी ज्यादा समय तक इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी तो फिर कार्यवाही भी की जाती है संबंधित अधिकारी के खिलाफ। तो यह बहुत सशक्त कानून है, बहुत हद तक इस पे कामकाज होता है। इसके अलावा एक और बना हुआ है कानून, जो है जो आयोग बना हुआ है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, तो ये जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना जो हुई, क्योंकि हमने देखा है कि 14 साल से छोटे वर्ष के बच्चों को कोई काम नहीं कराना है, बच्चों को किसी भी तरह से मारा पीटा नहीं जाना है, अमानवीय प्रताड़ना नहीं दी जानी है। ये चीजें बहुत हद तक देखने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी जनसंख्या है बच्चों की देश में, तो इसके लिए एक अलग से आयोग बनाया गया जो कि ध्यान रखता है कि जो बच्चों से जुड़ी बातें हैं, बालकों से जुड़ी बातें हैं, उस पे ध्यान दे। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और इस संरक्षण आयोग के द्वारा बच्चों पे किया गया हुआ हिंसा जो है, स्वास्थ्य की जो बातें हैं उनका, साथ ही साथ शिक्षा जो है बच्चों को जो दी जाती है उसके लिए अलग से इसमें व्यवस्था की जाती है कि यदि किसी भी प्रकार से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेचा जा रहा है, साथ ही साथ उनका शोषण किया जा रहा है, तो इन सब चीजों को बाल संरक्षण आयोग जो है वो देखता है। छत्तीसगढ़ में भी इसका ऑफिस है, शंकर नगर में इसका ऑफिस बना हुआ है।
तो ये जो आयोग है बच्चों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है और मुख्य रूप से समय समय पर ये प्रतिवेदन जारी करता है कि बच्चों की स्थिति क्या है, राज्य में क्या है, देश में क्या है, और उसके आधार पे ध्यान दिया जाता है। और अधिक से अधिक बच्चों के जीवन से जुड़ी, चूंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं, देश का भविष्य, जो आप बच्चे हैं वो सभी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं और उनका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके पोषण के मुद्दे होते हैं, साथ ही साथ उनकी शिक्षा हुई और अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं, तो जरूरी है कि उन्हीं पे ध्यान दिया जाए। तो सरकार की ओर से यह अलग से प्रयास किया गया है कि इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन बनाया गया है और उसके अंतर्गत नियमों की सुरक्षा की जाती है। तो बच्चों, हमने देखा कि जो अधिकार हैं वो हमें संविधान की ओर से मिले हुए, बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए और साथ साथ अपने लिए तो जागरूक होना चाहिए, बल्कि जो दूसरों के अधिकार हैं उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ उनका, यदि किसी प्रकार से हमें ये पता चलता है कि किसी को परेशानी हो रही है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, तो हमें उस अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि हमें उनकी अधिक से अधिक सहायता कर सकें और उनके भी जीवन को अच्छा बना सकें। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, हर किसी को अपना जीवन जीने की पूरी आज़ादी है और मनुष्य, सभी मनुष्य एक समान होते हैं, तो उनके लिए मौलिक अधिकार बनाए गए हैं और उन अधिकारों का पालन करना सभी का कर्तव्य है। और अपने अधिकारों का पालन करते हुए दूसरों का पालन हनन ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे आयोग, जो न्यायालय है, मानवाधिकार आयोग है, सूचना का अधिकार बना हुआ है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जो आम जीवन जो है, आम जनता जो है, आप और हम जो हैं, हमें सब मिलकर इन चीज़ों को करना है, तो जीवन सभी का सुरक्षित रहेगा। जीवन की बदलती हुई और बढ़ती हुई आवश्यकता के हिसाब से तो इन नियमों में समय समय पर संशोधन किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है सजग होना। हम सभी को सजग होना होगा, अपने अधिकारों को समझना होगा और अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। तो अधिकारों में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। हमारे साथ जुड़िए और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपके काम की बातें, जानकारियाँ लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।